हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शार्ट वीडियो में। आज की वीडियो में समान हिंदी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण पूजा पॉइंट है। वस्तुनिष्ठ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूकेपीसीएस, यूपी ट्रिपलएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, सीटेट, पेट, यूपीएसआई एवं अन्य लोक सेवा आयोग, यूपी कांस्टेबल, समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, राजस्व विभाग, बीएड, बैंक, एसएससी, रेलवे भर्ती आदि परीक्षाओं हेतु अभी 19 जून को होने वाली है यूपी लेखपाल परीक्षा 2022। तो इसके लिए हम चलते हैं तो वर्णमाला अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि होती है। देखिए, एक नंबर पूछता है लेखन के आधार पर वर्ण होती है। दूसरे शब्दों में ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। तो स्वर क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, और दूसरा है जिसमें अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर कहेंगे। संधि स्वर, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अगला है संयुक्त, जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। देखिए, आ और ए मिलकर ए बना है, आ और ए मिलकर आए बना है, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बना है, आ प्लस ओ मिलकर औ बना है। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो एक प्रश्न बन गया, 4 होते हैं। तो अगला तरफ देखते हैं। प्लुत स्वर जो है, जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम राम, अगर चिल्लाकर बोलते हैं तो राम ओम। अगला है मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खोलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया। विवृत स्वर ओपेन, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुल जाए तो आ। अर्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले, अ, ए, ओ, आ। और अगला है संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे, ई, उ। 4 होते हैं। अर्ध स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे, ए, ओ। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद जीभ के द्वारा प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है, ई, ए, आए। ये देखिए, जीभ के सहारा से बोला जाता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, जीभ के मध्य भाग से, अ। पस स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से हो, आ, उ, ओ, औ। देखिए, ये आप बोलकर खुद देख सकते हैं। अगला है ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त गोला बनाते हैं, उ, ओ, औ।
आवृत्त मुख्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त गोला नहीं बनाते हैं। आ ई ए ऐ। अगला है अयोगवाह स्वर जो होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है। 2 होती, देखिए प्रश्न पूछ सकता है अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अनुस्वर स्वर देखिए आ और ऊपर बिंदी दिया रहेगा। विसर्ग स्वर आ लिख के बगल में 2 बिंदी के मेल को अयोगवाह कहे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु अयोगवाह को जोड़ने के बाद कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो अगला है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन देखिए बांटा गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प और क वर्ग में 5 आते हैं। इसमें भी 5 दिए हैं। अब 5 × 25 तो इनकी संख्या जो है स्पर्श व्यंजन की 25 होती है। 25 होती हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता हो उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले हैं। य, र, ल, व 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे भी 4 होते हैं। संघर्षी और ऊष्म संघर्षी दोनों भी इसे कहा जाता है। इसे संघर्षी और ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला दिया है वर्णमाला जो है, और इधर देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन जो है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है। ये संस्कृत में नहीं होते हैं। ये व्यंजन हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। अड़, मूर्धन्य, संघोष, सघोष, अल्पप्राण इसे कहते हैं। और अड़, मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण इसे कहते हैं। देखिए इसमें अंतर है। अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष इसमें भी इसे मूर्धन्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब 2 व्यंजन जो है आपस में मिलेंगे संयुक्त, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसमें देखिए आधा क है और पूरा स, त्र, त और र, ज, य, स और र दिया हुआ है। और अगला हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। स्पर्श व्यंजन जो है 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिलाकर 33 हो गए। और परंतु जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तब हम उच्छिष्ट व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4 को भी जोड़ देते हैं तो इसमें 39 हो जाती हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये दिया है वर्णमाला के आधार पर दिया है। हरा स्वर अ, ई, उ, ऋषि, संधि स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, प्लुत स्वर। और व्यंजन जो होते हैं क, स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में 4, ऊष्म व्यंजन में 4, उच्छिष्ट 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन में 4 होते हैं।
तो इसी के आधार पर अगला है सभी उच्चारण स्थान दिया है, कहाँ कौन सा स्थान किस जगह से निकलता है। देखिए आ कंठ से निकलता है, और ई स यह तालु व्यंजन है। ये देखिए स्र यह मूर्धन व्यंजन इसे कहते हैं। स्र और ज्ञ मूर्धन व्यंजन, और स दंत व्यंजन, ये दांत से निकलता है। ऊ ओठ, ये देखिए ओठ से आपको खुद ही मालूम हो जाती है। और इसे देखिए कंठ से ये भी क वर्ग, तालुब जो है च वर्ग, मूर्धन्य जो है त वर्ग, दंत जो है त से तकली, और ओष्ठ व्यंजन जो है प फ ब भ म, और कंठ प्लस तालु जो है ए आय अंक। और इसी में जो दिया है वत्स व दंत प्लस ओष्ठ जो होते हैं या ल व, तीन होते हैं। अनुनासिक या नासिक किसे कहते हैं। इसी को ही या ल व को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ओ और औ को भी नासिक व्यंजन कहते हैं। और अगला जो दिया है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलती है वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण का वर्ग कहलाता है। पहला प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है महाप्राण, देखिए दिया है दूसरा और चौथा, और पहला तीसरा पांचवा 135 और 24 अल्प प्राण जो है 135 नंबर आप याद कर लीजिए। 135 महाप्राण का 124 दिया हुआ, और जो है अल्प प्राण जो है या र ल व नासिक व्यंजन इसे भी कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन जो है इसे भी 24 है। स ह छत्र ज्ञ, और आगत दिया है अघोष सघोष घोषत्र के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। घोष का अर्थ है स्वर रजंतरियों में ध्वनि का कंपन। घोषत्व कंपन के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। अघोष और सघोष में अघोष उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग अघोष वर्ग कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ग। सघोष जो है तीसरा और चौथा पांचवा वर्ग जो है सघोष वर्ग कहलाता है। देखिए 12 और 345 12 345 नंबर आप याद कीजिए। स जो है अघोष है। या ल व स देखिए महाप्राण उसमें दिया गया था, इसमें सघोष है। सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। नोट सभी स्वर सघोष होते हैं। और अगला दिया है प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ वर्णों का उच्चारण करने में लगने वाले समय और वायु से। प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। अल्प प्राण वर्ग जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है वे अल्प प्राण वर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया है कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है। आगत गृहीत व्यंजन जो होते हैं, देखिए का लिख कर बिंदी दिया जाता है। और देखिए ख ग ज फ ये इसी अरबी फारसी से आए हैं। पूछ सकता है ये कौन सी भाषा है, तो अरबी है कि फारसी है पूछता है, तो ये है अरबी फारसी है। आगत गृहीत स्वर जो होते हैं, आ को आगत स्वर कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा से आया है। जैसे आ देखिए ऊपर से चंद्रमा लगा हुआ है, बिंदी नहीं लगा है।
स्वर स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण। ह को स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि ह को बोलते समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श किए मुख से तेज प्रवाह से निकल जाती है। केवल ह ही ऐसा है। अर्धस्वर जो होता है आधा, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि अनेक बार इनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, जैसे कौवा, कौ आ, कौवा, चाहिए चाहिए, लिए लिए आदि। देखिए य और व में बदल जाता है। तो इसी के आधार पर पार्श्विक स्वर वर्ण जो होते हैं ल होते हैं। ल जो है पार्श्विक वर्ण है ल। अमानक वर्ण जो है, जिन वर्णों को वर्तमान समय में अमान्य घोषित कर दिए हैं वे तमानक वर्ण कहलाते हैं, जैसे त्र, ल, स्र, आधा जो है। तो आप प्रश्न जो है, र का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन पैदा होता है, इसलिए र को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ जो होते हैं, जो आधा दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती हैं तो उसे संप्रेक्त ध्वनि कहते हैं। युग्मक ध्वनियाँ जब एक ही ध्वनि का संयुक्त रूप हो जाता है तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक ध्वनि को द्वुत वर्ण भी कह सकते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, उल्लास, दिक्कत, प्रसन्न आदि। अमात्रिक वर्ण जो होते हैं, प्रश्न दिया है प्रकल्पित वर्ण कौन सा है, तो यह है, इसे र को कहते हैं। स उसमें व्यंजन है, प स्पर्श व्यंजन है, यह अंत्येष्ट व्यंजन, र प्रकंपित वर्ण है। तो अगला जो है, कौन से वर्ण को तादन जात वर्ण कहा जाता है। तादन जात वर्ण। छ जो है संयुक्त व्यंजन है, ल अंत्येष्ट व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। देखिए अंगक नीचे अगर रहेगा इसे अंग कहेंगे, अड़ा इसका नाम है। जिह्वा व्यंजन, मूली वर्ण कौन सा है। का स्पर्श व्यंजन, जिह्वा मूली, स उसमें व्यंजन, त स्पर्श व्यंजन, न स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन जो है ए क है। अमानक वर्ण की पहचान करें, तो ये देखिए भक्त इसे अमानक वर्ण कहते हैं, आधा इसमें लगा हुआ है। उच्चारण के आधार पर अ कौन सा वर्ण है, तो यह कंठ वर्ण है। अ जो है कंठ, जो गले से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह पार्श्विक ध्वनि है। तो ऑप्शन ए है, केवल एक सिंगल ही ल ऐसा है, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो कौन सा है, कनक अमात्रिक है। कनक अमात्रिक शब्द है क्योंकि इसमें केवल अ की मात्रा जुड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो यह थ है, महाप्राण जो है दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। अगला है महाप्राण वर्ण और क, त, च तीनों वर्ण अल्पप्राण है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, जो दांतों की सहायता से निकले। दंत जो है थ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन जो है नहीं है, तो ये है यह है अंत्येष्ट व्यंजन है।
क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि है। देखिए पूछा है स्पर्श अघोष भी है, महाप्राण है, दंत है, ध्वनि से है, तो ये है ऑप्शन सी थ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ये है प जो है बाकी महाप्राण है। तो ये समाप्त हो गए हैं। अगले प्रश्न आए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।